नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर बहुपद की एक्सरसाइज 2.5 का 8वां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो हमें ये 5 भाग दिए हैं, ये विस्तारित रूप में दी हुई हैं। इसको हमने इसके गुणनखंड बनाना है, यानी किसकी गुना करने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं। इसका पहला भाग 8 a की शक्ति 3 प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर। क्यूब लगा हुआ है, 4 पद है। इसको देखते ही मुझे सरस समीका a जमा b की शक्ति 3 ध्यान आती है, जो कहती है a की 3 जमा b की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2। तो इसके गुणनखंड ये है, यानी a जमा b को 3 बार गुना करने पर हमें ये प्राप्त होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन दिया है उसको इसी रूप में लिखने के लिए देखते हैं। इसको 8 a की 3 को कैसे लिख सकते हैं। 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो 2a सारे की शक्ति 3, b की 3 है ये। अब हमें a की 3 b की 3 मिल गया। देखिए अब 3a की 2 b जमा 3a b की 2 हम यहां से बना देंगे। अगर आपको नहीं भी समझ में आता कि कैसे तोड़े इसको, तो देखिए सूत्र में 3a है, 3 है और a की 2, a हमें 2a मिल चुका है, तो 2a की शक्ति 2, b हमारा b ही है, जमा 3a b की 2, तो 3 a कितना आया था? 2a और b की शक्ति 2। तो देखिए आ गया इसी रूप में। इसके स्थान पर सीधा हम इस सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए क्या लिख देंगे? a जमा b की शक्ति 3, मतलब 3a जमा b की 3a जमा b से उसकी फिर 3a जमा b से गुना करने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो यानी इसके गुणनखंड ये हुए। तो इसको हम गुणनखंडों के रूप में लिखें तो 2a जमा b गुणा में 2a जमा b गुणा में 2a जमा b, ये बन गए गुणनखंड। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं सेकंड भाग में क्या है। 8a की 3 घटा b की 3 घटा 12a की 2b जमा 6a b की 2। अब यहां पर घटा आ गया, तो घटा देखते ही हमें बिल्कुल वही, ये a जमा b की शक्ति 3 था, तो ये इसको देखकर क्या ध्यान आता है? कौन सी सरल समीका? a घटा b की शक्ति 3, जो कि कहती है a की 3 घटा b की 3 घटा 3a की 2b जमा में 3a b की शक्ति 2। चलिए इसको हम इसी रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। वही पद है 8a की 3, तो 8 किसकी शक्ति 3 है? 2 की, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a की 3 घटा b अकेला पद है, b की 3 ही हो गया। अब उसी प्रकार से ये 3a की 2 b लिखना है, तो a और b हमें पता लग चुका है, तो वही 3a की 2 b जमा 3a कितना है? 2a गुना में b। तो इस हमने जो सवाल दिया था उसके प्रत्येक पद को सरल समीका के पदों के रूप में व्यक्त कर दिया, तो हमारे लिए ये तुलना करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसको देखते हुए जब ये कैसे प्राप्त हुआ था हमें? a घटा b की शक्ति 3 से, यानी a घटा b को 3 बार गुना करने से। तो हमारा a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर b है, तो हम लिख देंगे इसको। क्या आ जाएगा इसका गुणनखंड? 2a घटा b की शक्ति 3, लेकिन अब हम इसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 2a घटा b गुना में 2a घटा b। तो ये हमें इसके ये गुणनखंड प्राप्त हुए दूसरे भाग में। चलिए देखते हैं तीसरे भाग में क्या है। पद 27
घटा 125 ए की 3 घटा 135 ए जमा में 225 ए की शक्ति 2। अब इसमें भी देखिए ये इसी की शक्ति 3 है, लेकिन यहाँ घटा है, तो घटा है तो इसका मतलब घटा वाली सर्वसम्मिका लगेगी। कौन सी लगेगी? यही जो इससे पहले लगी थी, ए घटा बी की 3 बराबर है ए की 3 घटा बी की 3 घटा 3 ए की 2 बी जमा 3 ए बी की शक्ति 2। चलिए 27 को लिखिए घन के रूप में। 27 किसका घन है? 3 का। 3 तिये 9 तिये 27, तो 27 को लिख सकता हूं मैं 3 की शक्ति 3 घटा 125 किसकी शक्ति 3 है? 5 का, तो 5 ए की शक्ति 3 घटा। अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि ये ए है ये बी है, तो उसको हम इस रूप में अब लिख सकते हैं 3 ए की 2। ए कितना था हमारा? 3। बी कितना आया है? 5 ए जमा में 3 ए कितना आया है? 3 और बी कितना है? 5 ए, बी की शक्ति 2। तो हमने सर्वसम्मिका के रूप में इसके पदों को लिख लिया। तो इसकी हम इससे तुलना कराएं तो ए के स्थान पर 3 है और बी के स्थान पर क्या है? 5 ए है। तो इसके गुणनखंड क्या बनने चाहिए फिर? ए घटा बी की शक्ति 3। तो इसको अब हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 3 घटा 5 ए गुना में 3 घटा 5 ए गुना में 3 घटा 5 ए। तो इस प्रकार से हमें इसके ये गुणनखंड प्राप्त होते हैं। चलिए चौथा भाग देखते हैं। 64 ए की शक्ति 3 घटा 27 बी की शक्ति 3 घटा 144 ए की 2 बी जमा में 108 ए बी की शक्ति 2। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं घटा आता है, तो घटा आता है तो इसका मतलब घटा वाली सर्वसम्मिका लगेगी। इसको विस्तृत रूप में ये लिखा हुआ है, इसके हम पदों को इसी रूप में, मैं सर्वसम्मिका नहीं लिखता हूँ, वहीं से उतारेंगे इस बार। तो 64 किसकी शक्ति 3 है? 64 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 4a की पावर 3 माइनस 27 अभी करके आए हैं, 3 की शक्ति 3 है, तो ये 3b की शक्ति 3 घटा। अब हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, ये पता लग चुका है a की 3 घटा b की 3, तो 3a की 2b, तो 3a क्या है? 4a शक्ति 2, b कितना है? 3b जमा में 3a और b कितना आया था हमारा? 3b की शक्ति 2। तो ये देखिए a की 3 घटा b की 3 घटा 3a की 2b जमा 3a b की शक्ति 2। तो इसकी हम उसी से तुलना कराएं तो ये जो है इसके बराबर है a घटा b की शक्ति 3, तो a के स्थान पर 4 है और b के स्थान पर 3 भी है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? a घटा b यानी 4a घटा 3b की शक्ति 3। इसको हम गुणनखंडों के रूप में लिखें तो 4a घटा 3b गुना में 4a घटा 3b गुना में 4a घटा 3b। तो इस प्रकार से हमें चौथे भाग में इसके ये गुणनखंड प्राप्त होते हैं। इनकी 3 बार गुना करने से ये प्राप्त हुआ। चलिए इसका 5वां भाग आखिर ये है 27 इंटू पी की पावर 3 माइनस 1/1/2 216 माइनस 9/2 पी की शक्ति 2 जमा में 1/4 गुना में पी। इसमें भी वही घटा है, तो इसका मतलब घटा वाली सर्वसम्मिका लगेगी। मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, परंतु हम इसको इसके विस्तृत रूप के रूप में लिखेंगे प्रत्येक पद को।
तो 27 किसकी शक्ति 3 है, हम कई बार कर चुके हैं 3 की, पी है 3 की, तो 3p की शक्ति 3 घटा 216 किसकी शक्ति 3 है, 6 की, 6 6 36 36 6 का 216, तो मैं 1/216 को लिख सकता हूँ 1/6 की शक्ति 3 घटा। अब हमारे लिए कोई समस्या नहीं है कि ये पद को हम कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि ए और बी हमें पता लग चुका है। तो सूत्र में क्या है, 3 a की 2, a क्या है हमारा 3p और b कितना है 1/6 जमा में 3, a कितना है 3p और b कितना है 1/6 की शक्ति 2। इसको हम प्रत्येक पद को जो सरसम्मिका में पद है उसके रूप में लिख लिया, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया हमें a और b याद करना, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है a घटा b की शक्ति 3। तो a के स्थान पर हमारा 3p है और b के स्थान पर कितना है 1/6, तो उसकी शक्ति क्या हो गया 3। तो ये घात के रूप में था, पावर के रूप में था, अब इसको हम गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। 3p घटा 1/6 गुना में 3p घटा 1/6 गुना में 3p घटा 1/6। तो ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुए इसके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।